अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आज मैं आप तमाम स्टूडेंट की खिदमत में रोज़मर्रा की तरह हाजिर हूँ, लेकिन आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमने आपको तकरीबन 18 चैप्टर पढ़ा दिया है। उसमें से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं जो ये क्वेश्चन इम्तिहान के लिए बिल्कुल VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ये खास चैप्टर्स में से हैं जो आपको पढ़ लेना होगा और आपको याद करना होगा। मैं इंशाल्लाह आपके इस क्वेश्चन के मुताबिक जवाब दूंगा और फिर आपको इसका निचोड़ और ख़ुलासा भी बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं तो कौन क्वेश्चन है आपको पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर मेरे स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबाना न छोड़ना, क्योंकि रोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच जाए। उसके लिए आसान तरीका है ऑल बटन पर क्लिक करना। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे सवाल में है कि खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे। खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है कैसे, मुख्तसर तरीन जवाब दीजिए। पहले आपको सवाल समझना होगा, यानी कि ये एग्ज़ामिनर जो है आपसे पूछ रहा है कि खाना बदोश की ज़िंदगी जो है वो कुम्हार के मानिंद है कैसे। इसका आप शॉर्टकट में जवाब दीजिए। मुख्तसर तरीन के मतलब बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर में जवाब दीजिए। तो जवाब देंगे कि खाना बदोश ज़िंदगी का कुम्हार है क्योंकि खाना बदोश की मिसाल कुम्हार के मानिंद है। कुम्हार कहते हैं उन लोगों को जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको हम कुम्हार कहते हैं। तो उसी की तरह कुम्हार भी है कि उसके चाक में, चाक जानते हैं वो जो गोल गोल राउंड जो घूमता है ना, लकड़ी का बना होता है, जिसके अंदर डाल करके मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं, उसको बोलते हैं चाक। उसके चाक में हर रोज़ किस्म किस्म के घरवेंदे बनते बिगड़ते हैं, यानी कि किस्म किस्म के बर्तन उसमें बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। जब कभी ज़िंदगी की खिलौने की शक्ल नाखुश गवार हुआ, दूसरा ढांचा तैयार कर लेता है। यानी कि आप समझ करो कि कोई बर्तन बना रहा है, हांडी बना रहा है या कोई भी प्याला बना रहा है या कोई भी चीज़ अगर बना रहा है तो उसमें थोड़ी सी अगर कजी हुई, टेढ़ापन हुआ तो क्या करता है, फ़ौरन उसको तोड़ देता है और फिर मिट्टी में उसको मिला करके फिर अब से उसको क्या करता है, गूंदता है, यानी उसको मिलाता है और फिर इसके बाद से नए बर्तन को बना लेता है। इसी तरह खाना बदोश की ज़िंदगी क्या है। खाना बदोश आप जानते ही हैं, वो लोग होते हैं जिनके खास ठिकाना नहीं होता है, वो रोडों के साइड में या कहीं मतलब प्लेटफार्म के अगल बगल में वो होते हैं, अपनी एक रावटी के तिरपाल तान करके क्या कहते हैं रहते हैं, उनको कहते हैं खाना बदोश। तो करें जिस तरह कुम्हार जो है अपने बनाते हुए बर्तन में थोड़ी सी कमी और कोताही को देखता है तो फ़ौरन उसको तोड़ करके फिर उसको गूंद देता है और नए सिरे से बर्तन बनाता है। ऐसे ही खाना बदोशों की ज़िंदगी है कि जहाँ पर वो रहते हैं और वहाँ पर कुछ उनकी कमी बेशी होती है तो फ़ौरन अपने सामान को बांधते हैं और अपने बीवी बच्चों को लेते हैं, अपने जानवरों को लेते हैं और वहाँ से समेट करके चले जाते हैं। इसलिए शायर यानी कि अहमद जमाल पाशा ने हिजरत सबक के अंदर ये बताया कि खाना बदोशों की ज़िंदगी कुम्हार के मानिंद इस तरह है कि किस तरह कुम्हार अपने थोड़ी सी टेढ़ापन बर्तन को देखता है तो तोड़ करके उसको फिर क्या कहता है, गूंद देता है और नए सिरे से बर्तन बनाता है। वैसे ही खाना बदोश की ज़िंदगी का हाल है कि जहाँ रहते हैं वहाँ किसी कुछ कशिश हो गई, कोई खराबी आ गई, कोई मतलब बात बिगड़ गई तो फ़ौरन अपने बच्चों को और अपने सामान को समेटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए शायर अहमद जमाल पाशा ने खाना बदोश की ज़िंदगी कुम्हार के मानिंद कहा है। यह आपने बिल्कुल क्लियर सुना है। फिर आपको याद रखिए कि खाना बदोश की ज़िंदगी कुम्हार इसलिए कहा गया है कि कुम्हार बर्तन बनाने वाला थोड़ी सी कमी को देखता है, टेढ़ापन देखता है तो फ़ौरन क्या करता है, उसको तोड़ देता है और फिर नए से उसको बनाता है। ऐसे ही खाना बदोशों की ज़िंदगी है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर थोड़ी सी कमी बेशी देखते हैं तो अपने बच्चों को लेते हैं और सामान को समेटते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए खाना बदोश की मिसाल कुम्हार के बर्तन या कुम्हार से दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में है कि अहमद जमाल पाशा का तारुफ 5 जुमलों में पेश कीजिए। सवाल पहला को समझना है कि अहमद जमाल पाशा का तारुफ मीन्स होता है हिंदी में परिचय, यानी आप उनका डिटेल से बताइए कि कौन थे, कहाँ थे, किस तरह थे, उनके बारे में पूछ रहा है। तो फिर सुनिए, अहमद जमाल पाशा का तारुफ मीन्स परिचय, यानी उनके हालात के बारे में बताइए कि कौन थे, कहाँ पैदा हुए और उनके वालिदैन का नाम क्या था। ये आपसे पूछ रहा है। आप उसको 5 जुमलों में पेश कीजिए। 5 जुमला मीन्स क्या हुआ कि आपको 2-4 लाइन में आपको लिख देना है, इंशाल्लाह आपके काम हो जाएगा। देखिए जवाब में है कि अहमद जमाल पाशा 1929
1929 यानी 1929 में इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द आबाद में, क्या पढ़ेंगे, मोहल्ला खुल्द आबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शुजाअत हुसैन, दादा का नाम नजफ अली था। उन्होंने 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया। कहाँ से किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। कब किया, 1958 में। ये तमाम चीज़ें को आपको जानना चाहिए। जैसे 1958 है और उसके बाद अलीगढ़ में उन्होंने क्या किया, MA किया। फिर आगे लिखा 1976 में उन्होंने ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान में लेक्चरर की मुलाजमत अख्तियार की। मालूम हुआ कि 1976 जब आया तो उन्होंने ज़किया आफाक, एक संस्था का नाम है, एक इदारे का नाम है, एक कॉलेज का नाम है, तो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान में लेक्चरार की मुलाजमत अख्तियार की। मुलाजमत कहते हैं नौकरी को, यानी वहाँ पर नौकरी अख्तियार कर ली। मुलाजमत के दौरान में उसी बीच, उसी अंदर में मुलाजमत के दौरान ही पटना में उनका इंतकाल हुआ। अहमद जमाल पाशा अदीब थे, यानी कि अदब की जानकार थे। तंज़ ज़राफ़त उनका ख़ास मैदान था, यानी कि तंज़ ज़राफ़त के जो फ़न है उसमें उनका ख़ास इंटरेस्ट था, बहुत रुचि रखते थे, इनका दिल पसंद होता। इसलिए इसके अंदर बताया कि अहमद जमाल पाशा अदीब भी थे, जो तंज़ ज़राफ़त उनका ख़ास मैदान था, जिससे ज़्यादा वो लगाव और दिलचस्पी रखा करते थे। तो मालूम हो गया कि अहमद जमाल पाशा के बारे में अगर आपसे पूछता है तो लिखेंगे कि अहमद जमाल पाशा, उनका नाम 1929 में इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद साहब का नाम शुजाअत हुसैन था, ये आपको रटना होगा। उनके वालिद का नाम शुजाअत हुसैन था और दादा का नाम नजफ अली था। और 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA किया। ये तमाम चीज़ें आपको जानना होगा। आपको सब्जेक्टिव में इनके तारुफ, इनके सवानह यानी कि उनके हालात ज़िंदगी लिखने में भी आपको मदद करेगा और आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये काम आएगा। तो स्टूडेंट आपने सुन लिया। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर, आगे देखते हैं सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी। सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी, चंद जुमले में लिखिए। देखिए सुलेमानी सुरमा जानते हैं कहाँ है, ये चैप्टर आपको 6 का है। किसका है, बागो बहार में जो कहानी आया है उसी का ताल्लुक से ये क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी, यानी उसकी खुसूसियत क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी, उसको चंद जुमलों में लिखिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। आप क्या जवाब देंगे, पहले सुनिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। सुलेमानी सुरमे की खूबी ये थी कि जब कोई शख्स वह सुरमा अपनी आँखों में लगा लेता उसे ख़याबानों ही दुनिया दिखाई देती थी। उसे ख़याबानों ही दुनिया दिखाई देती थी। ये गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए कि जिन्नातों ही की दुनिया दिखाई देती थी। इसको कहते हैं सैम्पल पेपर या मॉडल सेट, इसमें कुछ का कुछ प्रिंट हो जाता है। तो असल क्या है कि सुरमा अपनी आंखों में, जो कोई शख्स सुरमा अपनी आंखों में लगा लेता था उसे जिन्नातों ही की दुनिया दिखाई देती थी, यानी जहां वो देखता था उनको बिल्कुल जिन्नात ही जिन्नात नज़र आते थे, जिसमें वो जिन्नातों के सारे लवाजमात देखता। यहाँ तक कि सुरमा लगाने वाला जिन्नातों से हम कलाम भी हो सकता था। हम कलाम मीन्स होता है यानी उनसे डायरेक्टली बात कर सकता था। तो स्टूडेंट मालूम हुआ कि सुलेमानी सुरमे की खूबी थी कि जो इंसान सुलेमानी सुरमा लगा लेता था या लगाता था तो उसे बिल्कुल ऐसा लगता था कि हम जिन्नातों के बस्ती में आ चुके हैं। जिन्नातों के तमाम हरकत को देखता था, उनके तमाम कारोबार को देखता था और इस तरह उसे मालूम होता था कि हम जिन्नातों के बस्ती में हैं और ख़ुद उनसे बात भी कर सकता था। ये सुलेमानी सुरमे की खूबी है। बआसानी इम्तहान में इसको 1 से 2 बार पढ़ने और सुनने के बाद से आप लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट आगे देखते हैं टॉबर्टी सिंह। जो तो स्टूडेंट आपने 1, 2, 3 क्वेश्चन को सुना। आपने 3 क्वेश्चन जो आज आपको दिया गया है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आपने सुना। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हैं और आपको इम्तिहान में इंशाल्लाह ये मिल जाएंगे और आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप इसको वीडियो को बार बार सुनना, देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता रहा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लेना। और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आपको मिले, पूरे वीडियो मिल जाए, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके रब्ता कायम कर सकते हैं। जैसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 95 7 61 38 2 93। जी हाँ स्टूडेंट, 95 7 61 38 2 93 पर रब्ता करके आप तमाम वीडियोज़ को हासिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।